सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम। माँ जगत जननी जगदम्बा परम्बा ललिता देवी त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रिय दर्शकों, आज का यह कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर हरिप्रसाद उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम है मिथुन राशि वालों के लिए। जैसा कि आपने हेडिंग देखी है, मिथुन राशिफल 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा निकलेगा। पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है मेष राशि वालों के लिए और वृषभ राशि वालों के लिए। आज यह वीडियो है मिथुन राशि वाले जिनका भी जन्माक्षर या बोलता नाम क पर आता है या ह पे आता है, उन सभी दर्शकों के लिए आज का यह कार्यक्रम रहने वाला है। क के अंदर क का की कु, कोई भी नाम हो, कुलदीप हो, कमल हो, किशोर हो, कुछ भी नाम हो आपका, उन सभी की मिथुन राशि है और मिथुन राशि वालों के लिए ही आज का हमारे यह कार्यक्रम रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि बुध की राशि है, सौम्य राशि है, पश्चिम दिशा की यह स्वामिनी है। मिथुन राशि वाले जो भी जातक होते हैं, प्राय ऐसा देखा जाता है कि यह मध्यम कदकाठी के होते हैं, दिखने में बड़े दिव्य और सुंदर होते हैं। इनकी वाणी भी बहुत सुमधुर होती है क्योंकि इनके स्वामी बुध होते हैं। राजकुमार की भांति इनका जीवन यापन होता है और जीवन के अंदर प्रारंभिक बचपन इनका संघर्षमय रहता है, लेकिन अपने कर्तव्य निष्ठता के कारण और अपनी लगन के कारण यह व्यक्ति धीरे धीरे उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जिसके हकदार होते हैं। आज उसी मिथुन राशि के लिए हमारा 2025 का वार्षिक राशिफल है। पूरा 2025 वर्ष आप लोगों के लिए कैसा निकलेगा, चाहे वो मानसिक स्थिति की बात हो, चाहे वह फाइनेंस की बात हो, चाहे फिर वह मैरिज लाइफ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, लव लाइफ की बात हो, भाग्य की बात हो, या करियर की बात हो, या हेल्थ की बात हो, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यही सबसे अच्छा मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। आइए सर्वप्रथम हम इस कुंडली के ऊपर फोकस डालते हैं। हमने यहाँ पर मिथुन लग्न लिया है। आप देखेंगे मिथुन लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है। मिथुन लग्न की कुंडली हमने इसलिए बनाई है कि आप आसानी से यह जान सकेंगे कि आपकी राशि से कौन से भाव में कौन कौन ग्रह भ्रमण करेंगे और कब कौन से ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। तो यह कुंडली का जो निर्माण हुआ है वह 1 जनवरी 2025 प्रातः काल की हमने यह कुंडली बनाई है। प्रिय दर्शकों, आप देखेंगे आपकी राशि से 2nd हाउस में मंगल है, 4th हाउस के अंदर केतु है, 6th स्थान पर बुध है, 7th हाउस में सूर्य है और 8th भाव में चंद्रमा, 9वें भाव के अंदर शनि शुक्र की युति है, 10वें भाव में आपको राहु दिखाई दे रहे हैं और 12वें भाव में आपको केतु बृहस्पति दिखाई दे रहे होंगे। आइए हम जानते हैं अभी ये नवग्रह आपके नव जीवन के अंदर, नव वर्ष के अंदर क्या परिवर्तन करने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा जुपिटर को लेकर के, यानी कि बृहस्पति को लेकर के, क्योंकि मुझे पता है आप काफी टाइम से बृहस्पति के कारण काफी ज्यादा मानसिक चिंता में हैं। आपकी राशि से 12वें भाव में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं और मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति जो होते हैं बुध के शत्रु माने जाते हैं। तो आपकी राशि से जब बृहस्पति 12वें भाव के अंदर है, वह भी आपकी राशि से कैरियर हाउस के स्वामी होकर के और 7वें भाव यानी कि मैरिज हाउस के स्वामी होकर के 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। 6, 8, 12 में बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते हैं, वह भी शत्रु राशि में होकर के विराजमान है वृषभ राशि में। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति की स्थिति आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी नहीं कर रही है। वे आपका बढ़ा हुआ है, मानसिक चिंता स्ट्रेस आपकी बढ़ी हुई है। लेकिन मैं बता देता हूं, यहाँ पर मैंने कुछ डेट नोट कराई है। 14 मई 2025 को रात्रि में 11:10 पर बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये सबसे अच्छा समय रहेगा इस 2025 का। 14 मई के बाद में किस्मत बदलने वाली है। बृहस्पति इस स्थान को छोड़ करके यहाँ पर यानी कि आपकी राशि में आ जाएंगे। 12वां बृहस्पति का दोष भी खत्म हो जाएगा और जब बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे 14 मई के बाद में,
तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जब बृहस्पति यहाँ रहेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि एजुकेशन हाउस और लव लाइफ के ऊपर होगी। 14 मई के बाद में आपकी एजुकेशन भी काफी अच्छी होगी और आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ भी 14 मई के बाद में बहुत स्ट्रांग बनने वाली है बृहस्पति की कृपा से। लेकिन अभी मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि अभी वर्तमान समय में, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी को लेकर के किसी भी प्रकार की कोर्ट कचहरी चल रही है तो आप उससे सावधान हो जाइए। एक तो नई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, अत्यावश्यक नहीं हो तो 14 मई के बाद में ही आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा कि अगर आपको प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद है, चाहे वो पारिवारिक विवाद है या किसी भी व्यक्ति के साथ में आपका विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, ये किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी चल रहा है, अगर आप बृहस्पति की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपकी विजय प्राप्ति के योग बने हुए हैं। नहीं तो कोर्ट कचहरी से आपको कहीं ना कहीं विफलता हासिल हो सकती है। प्रिय दर्शकों, 14 मई के बाद में बृहस्पति जब आपकी राशि में आ जाएंगे तो सप्तम दृष्टि से बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि विवाह के घर को देखेंगे, मैरिज लाइफ को देखेंगे। तो बृहस्पति अपनी ही राशि को देखने के कारण 14 मई के बाद में निश्चित तौर पर घर गृहस्थी के अंदर आपके प्रेम बढ़ने वाला है। पति पत्नी के बीच में जो दूरियां बनी हुई थी या पति और पत्नी के बीच में अगर मतभेद चल रहे थे या पति पत्नी को लेकर के किसी न किसी प्रकार का ग्रह कलेश बना था या आपका पार्टनर किसी बीमारी से ग्रसित था, तो 14 मई के बाद में बृहस्पति की कृपा से आपके गृहस्थ जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां आने वाली है। अगर जो बैचलर है उनका विवाह नहीं हो रहा है, अगर किसी न किसी प्रकार से अड़चन आ रही थी विवाह होने में, संबंध तय होने में, तो 14 मई के बाद में यह प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठने के बाद अपनी नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, शनि के घर को देखेंगे और शनि भी लगभग 29 मार्च को बृहस्पति के घर में चले जाएंगे। तो यह बहुत अच्छा सुखद संयोग है। एक तो आपका कैरियर हाउस भी मजबूत होगा, भाग्य भी आपका बलवान होगा। देवगुरु बृहस्पति शनि के घर को देखेंगे और शनि देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान रहेंगे। तो 14 मई के बाद में पूर्णतया भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। भाग्य, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाग्यम फलति सर्वत्र, अगर इंसान का भाग्य बलवान है तो प्रकृति के सभी अंग उसकी सहायता करने में लग जाते हैं। अगर आप कितनी भी मेहनत करते हैं लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो कहीं ना कहीं इंसान को निराशा और हताशा ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य में भी वृद्धि के योग है 14 मई 2025 के बाद में। प्रदर्शकों, ये तो रही बृहस्पति की बात। अब मैं करना चाहता हूं शनि की बात। न्याय के देवता है शनि। शनि की ढाई साल में शनि का परिवर्तन हो रहा है। वैसे मिथुन राशि वालों के लिए शनि की ढैया ना तो है और ना आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो वह 12 ही राशियों के ऊपर किसी न किसी प्रकार से इफेक्ट डालता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि 2.5 साल के बाद में 29 मार्च 2025 के दिन रात्रि में लगभग 11:01 पर अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में जाने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, शनि जब 29 मार्च के दिन बृहस्पति के घर में आपकी राशि से दशम भाव में जाएंगे तो उसका फल क्या रहेगा? क्योंकि शनि के नाम से लोग डरते हैं। शनि का नाम सुनते ही ऐसा लगता है लोगों को कि शनि आ गए तो कहीं ना कहीं हमको बर्बाद कर देंगे, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा नहीं है। 2025 के अंदर 29 मार्च के बाद में शनिदेव भाग्य, क्योंकि अभी तक भी शनि आपके ठीक थे, भले ही बृहस्पति आपके द्वादश भाव में थे, लेकिन शनि के कारण ही कहीं ना कहीं आपके जो भी काम थे लगातार बन रहे थे, भले ही वह विलंब से बन रहे थे। और शनि का जब राशि परिवर्तन होगा 2025 के अंदर मीन राशि में आएंगे तो कैरियर हाउस में उसका इफेक्ट रहेगा। प्रिय दर्शकों, कैरियर हाउस पर शनि जब 29 मार्च के दिन आएंगे तो कैरियर के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि नए पंख लगने वाले हैं। अगर अभी तक आपको असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था, किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई रुकावट आपके आ रही थी, आप चाहे बिजनेस के अंदर है, जॉब के अंदर है, या किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो या गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो,
अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था या किसी न किसी राजनीति के कारण आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, आप प्रेशर में होकर काम कर रहे थे, वह सभी प्रेशर शनि का राशि परिवर्तन दूर कर देगा। प्रिय दर्शकों, शनि जब यहाँ पर आ जाएंगे दशम भाव के अंदर आपकी राशि से, तो ऐसा कहा जाता है कि धनवान प्राज्ञ शूरो मंत्री व दंडनायको वापी दशमस्ते रवितनये वृंदपूर ग्राम नेता च। अर्थात दशम भाव में शनि आने से धनवान बनाता है, धन के मार्ग भी आपके खुलेंगे। प्राज्ञ यानी कि बुद्धिमान बनाएगा। शूरो, शूरो अर्थात आपके अंदर वह ऊर्जा, वह शक्ति आएगी जो हर कार्य को करने के लिए आप सक्षम बनेंगे। मंत्री व दंडनायकोपि वा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो प्रमोशन के भी योग बनेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी है भले ही, तो भी शनि का राशि परिवर्तन आपके प्राइवेट जॉब के अंदर भी उन्नति प्रदान करने वाले होंगे। और साथ ही मैं बता देता हूं कि दशम का शनि होने से, क्योंकि अभी तक यहाँ पर शनि थे जो नीच, शनि की तीसरी दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। शनि यहाँ पर विराजमान होकर के अभी लाभ भाव को देख रहे हैं अपनी नीच दृष्टि से। तो अभी तक आप जितना भी कमा रहे थे बच कुछ नहीं रहा था, मुनाफे के नाम पर 0/0 था। लेकिन शनि जब यहाँ पर आ जाएंगे तो लाभ भाव के ऊपर शनि की दृष्टि खत्म हो जाएगी और शनि यहाँ पर बैठ करके द्वादश भाव को देखेंगे, मित्र की राशि को देखेंगे तृतीय पूर्ण दृष्टि से। और जब 12वें भाव को शनि देखेंगे तो विदेश योग भी आपके बनेंगे। 29 मार्च के बाद में विदेश जाने के भी प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो 29 मार्च के बाद में स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे और यह स्थान परिवर्तन लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। शनि की एक दृष्टि सप्तम दृष्टि भी होती है। सप्तम दृष्टि अच्छी नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप हार्ट के पेशेंट है तो भी आपको सावधानी रखनी है शनि के राशि परिवर्तन होते ही। एक शनि की दृष्टि होती है दशम दृष्टि। जब शनि यहाँ पर बैठ करके दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि गिरेगी और बृहस्पति की भी 14 मई के बाद में दृष्टि गिरेगी। जो व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति है, क्योंकि कैरियर हाउस में बैठने के बाद व्यापार भाव को देखना, सप्तम भाव व्यापार भाव भी होता है, बिजनेस हाउस होता है। शनि जब यहाँ पर बैठ करके सप्तम भाव को देखेंगे तो जो व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उनके लिए तो गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है। अगर आप बिजनेस के अंदर लगातार घाटे पे घाटा खा रहे थे तो 29 मार्च के बाद में वह प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर हम बात करें राहु को लेकर के, राहु अभी देखेंगे वर्तमान समय में आपकी राशि से दशम भाव में उपस्थित है, लेकिन 18 मई 2025 के बाद में मीन राशि का परित्याग करके अपने पीछे वाली यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे। जब राहु देवता यहां पर आ जाएंगे भाग्य भाव के अंदर तो आपका जो जीवन है आध्यात्मिक की ओर बढ़ेगा। आप अध्यात्मवादी होंगे। कहीं ना कहीं अभी तक आप मनमौजी थे, सांसारिक कार्यों के अंदर, सांसारिक चीजों में आप ज्यादा लिप्त थे, लेकिन राहु शनि के घर में नवम भाव में आते ही धर्म की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा। क्योंकि इस भाव के अंदर यानी कि आपकी राशि में प्रथम भाव में राहु उच्च का माना जाता है। मिथुन राशि में जब आपकी राशि से नवम भाव में राहु आ जाएंगे तो यहाँ पर निश्चित तौर पर भाग्य के लिए भी बहुत अच्छा सुखद संयोग बनेगा। राहु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 यानी कि अपनी उच्च दृष्टि से आपके राशि को, लग्न को देखेंगे। यहाँ पर राहु का राशि परिवर्तन भी 18 मई के बाद में आपके लिए काफी अच्छा है। आपकी कीर्ति, आपकी ख्याति, पद प्रतिष्ठा, गौरव को राहु देवता बढ़ाने वाले होंगे। और साथ में जब राहु यहाँ पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर तृतीय भाव को देखेंगे अपनी उच्च दृष्टि से। राहु की तृतीय भाव पर दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है प्रिय दर्शकों, क्योंकि राहु तृतीय भाव में और एकादश भाव में विशेष कारक माने जाते हैं। तृतीय भाव में दृष्टि जब राहु की गिरेगी 18 मई के बाद में, एक तो आपका आलस्य दूर हो जाएगा, आपके लिए क्या सही क्या गलत उसका भान आपको होने लग जाएगा। राहु की एक दृष्टि यानी कि नवम दृष्टि भी राहु की पूर्ण दृष्टि होती है जो गिरेगी पंचम भाव पर। अगर आप ज्योतिषी हैं, अगर आप किसी भी आध्यात्मिक क्रिया से जुड़े हैं या आयुर्वेद से जुड़े हैं या मंत्र शास्त्र के ज्ञाता हैं तो उनके लिए तो ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि राहु त्रिकोण में बैठ करके त्रिकोण को प्रभावित करेंगे।
यह अच्छा है, लव लाइफ के लिए भी अच्छा है। आपके जीवन के अंदर जितने भी झूठे इंसान थे जो आपको धोखा दे रहे थे आपके पीठ पीछे, आपको यह भान नहीं हो रहा था कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, वह सभी लोग राहु के परिवर्तन होते ही सभी परिवर्तित हो जाएंगे। या तो आपके जीवन से चले जाएंगे या आपके पीछे जो षड्यंत्र कर रहे हैं वह षड्यंत्र उनके ध्वस्त हो जाएंगे और आपके शरणागत यानी कि आपके सामने वह सरेंडर हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ऑल ओवर अगर हम बात करें मिथुन राशि की, वैसे समय अच्छा है, लेकिन समय हमको पता है कि 14 मई के बाद में ही सबसे अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। 2025 की बात करें तो स्टार्टिंग के कुछ 4-5 महीने आपको सावधानी रखनी है, जैसा समय निकल रहा है उसको वैसा निकल जाने दीजिए। लेकिन मई से ही आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और यह परिवर्तन लगातार दिसंबर 2025 तक बना रहेगा, जिसमें आपकी लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस हो, सभी में आपकी उन्नति होने वाली है। प्रिय दर्शकों, ये रहा मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल वार्षिक 2025 का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।